आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप औसतन दिन में कितना देर बैठते हैं। अभी जो बैठना है सिटिंग टाइम, मैं इसमें वो टाइम नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं कि जब आप लैपटॉप के सामने बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर वही काम घर पे हो रहा है, या फिर कोई बच्चा अपनी कोई ऑनलाइन क्लास कर रहा है बैठ के। मैं कैलकुलेट आपसे उस टाइम को करने के लिए कह रहा हूँ जिसमें आप बैठ के टीवी भी वॉच करते हैं, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर आप बैठ के अपना मील खा रहे हैं जिसमें हम डिनर या लंच इंक्लूड करते हैं, या फिर आप सिटिंग में कितनी देर ट्रैवल करते हैं, ड्राइव कर रहे हैं अपनी कार में। यही सारा टाइम जो होता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद में आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो सिटिंग है ये कैसे आपकी बॉडी को खराब करता है और ये कितना हार्मफुल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पराशर जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जिसका टॉपिक है व्हाई सिटिंग किल्स योर बैक एंड बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो ये सेटिंग जो होती है ये किस प्रकार से आपके फिटनेस लेवल को खराब करती है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। अब फिटनेस को आप बहुत सारे मायने रखते हैं, लेकिन हमारी नज़र में और एक अगर होलिस्टिक अप्रोच देखें तो उसके मायने में फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपनी मसल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा काम करना है और सिर्फ खाली मसल स्ट्रेंथ पे ही काम करना है। फिटनेस लेवल आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी मेमोरी, आपका फिजिकल, आपका इमोशनल बैलेंस, आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस, ये सब पे निर्भर करता है। तो फिटनेस का मतलब ये है कि आपको इन सब को ही ठीक करना पड़ता है। और फिटनेस का मतलब ये होता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट में आप अपना काम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, एक काम आप कितनी जल्दी कर लेते हैं और कितना बिना किसी दर्द के या बिना किसी प्रॉब्लम के साथ वो अपना काम आप पूरा करते हैं। तो यही है फिटनेस का लेवल। और फिटनेस किस प्रकार से अफेक्टेड होती है सिटिंग से, आज हम आपको ये बताएंगे। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा बैठे हैं, बैठ के काम करते हैं, उनको कमर दर्द की और गर्दन दर्द की जो समस्या है वो सबसे पहले आती है। जब आप लगातार बैठे रहते हैं तो आपके पैर में पीछे की तरफ जो हैमस्ट्रिंग मसल हैं और जो ग्लूटियल मसल हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, जिनके शॉर्ट होने की वजह से आपकी जो लोअर बैक मसल्स हैं इसके जो कर्व होता है वो कर्व बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सैंपल में दिखाऊं, ये जो आपका वर्टिबल कॉलम है इसमें जो लगातार बैठे रहने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस बनती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आर्चेस हैं ये बिगड़ जाते हैं और ये जो आपकी वर्टिब्रास होती हैं ये वर्टिब्रास इन बीच की मौजूद डिस्क को दबा देती हैं। जैसे कि मैं अगर पास में आपको दिखाऊं कि ये देखिए सैंपल के तौर पे एक ये डिस्क हमने यहाँ पे बाहर निकाली है और एक ये डिस्क हमने यहाँ पे बाहर निकाली है। तो जब आप लगातार बैठे रहते हैं तो ये जो हड्डियाँ होती हैं ये आपकी डिस्क पे जोर डालती हैं और डिस्क बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकलती है तो ये आपकी नर्व्स को दबाती है और नर्व्स के दबने की वजह से आपको सियाटिका जैसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और इसके साथ साथ ही आपका ये प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होती है तो यही प्रॉब्लम आगे जाके गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द भी बनती है। इसके अलावा जब आप लंबा बैठते हैं टीवी और लैपटॉप के सामने तो वहाँ के स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है, जिसको हम ब्लू रेज बोलते हैं, उसकी वजह से जो आपके आंखें होती हैं इसका विजन पुअर हो सकता है। रीज़न इसका ये होता है कि यही जो ब्लू रे होती हैं यही हमारा जो आंख का पीछे का पर्दा होता है, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, उसका मैकुलर डिजेनरेशन करते हैं, या फिर उसका एज से रिलेटेड डिजेनरेशन ज़्यादा होता है उन लोगों का जो लैपटॉप को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको मोतियाबिंद भी हो सकता है और आंखों की रोशनी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो सकती है। अब जब आप इतना ज़्यादा ब्लू रेज स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो जो एक मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपको नींद आती है, वो हार्मोन आपकी बॉडी से कम सेक्रीट होता है। अगर वो कम सेक्रीट होगा तो आपको नींद कम आएगी, और अगर आपको नींद कम आएगी तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मुफ्त में मिलेगा आपको। अब जब आप बैठे बैठे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से सराउंडेड होते हैं, जहाँ पे आपका लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, माउस है, बहुत सारे ऑप्टिकल केबल्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, आपके इंटरनेट के वायर्स हैं, तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं इनसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि आपकी लॉन्जिविटी को कम करता है और आपकी जितनी भी बॉडी के सेल्स हैं उनके सिस्टम को ख़राब करता है। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं इनसे आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। अगर आप अपने आप को दूर नहीं रख सकते हैं तो जितना उनसे दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने की कोशिश करिए। इसका एक सबसे सरल आंसर ये है कि अपने फ़ोन में कम से कम ऐप रखिए, जो ज़रूरत के ऐप हैं सिर्फ उन्हीं को रखिए, जिससे कि आपको फ़ोन को कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ हफ्ते में जैसे आप संडे का दिन ऐसे बनाते हैं जिसमें कि आप छुट्टी रखते हैं, कुछ काम काज नहीं करते, उसी तरह से सप्ताह में कोई ऐसा एक दिन बनाइए जहाँ पे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें और कम से कम इस्तेमाल करें उनका। एक कारण ये भी है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से दूर रहने का, क्योंकि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये आपके हार्ट की जो कार्डियक रिदम होते हैं उसको भी ख़राब करते हैं।
हमारे हिंदुस्तान में मैंने बहुत देखा है कि स्पेशली मेन हैं वो अपनी अपर पॉकेट में अपने सेलफोन्स को रखते हैं, जो कि बहुत ख़राब आदत है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और तो मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं घर में, तो वो टीवी चला के एक्सरसाइज करते हैं, टीवी के सामने जिम में एक्सरसाइज करते हैं, या अपने कानों में वो ईयरपोड या फिर प्लग लगा के एक्सरसाइज करते हैं। आपका एक्सरसाइज का मतलब होना चाहिए कि आप एकदम एकांत में एक्सरसाइज करें, और इस तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि जो आपकी डिजिटल वॉच होती हैं उनको भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहले ज़माने में आपकी एनालॉगिक वॉच चलती थी, दे आर द बेस्ट वॉचेस। तो अब इसका इलाज ये है कि जब भी आप लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट गैप्स लेने हैं उसके बीच में। तो मेरा रिकमेंडेड टाइम है दैट इज़ लाइक 15 मिनट्स। अगर आप हर 15 मिनट में नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे में एक बार उठिए। आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक और अपनी जो एनालॉगिक क्लॉक है उसको ऐसे सेट करना है कि हर आधे घंटे में आप उठें। आप पानी पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप डिनर, लंच, अपना किसी और तरह का स्नैक उसको प्लान कर सकते हैं आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, सो दैट एनी हाउ यू मेक यू योर सेल्फ स्टैंड आफ्टर एनी हाफ एन आवर। एक और बात कि जब भी किसी का फ़ोन आएगा तो आप कभी भी बैठ के बात नहीं करेंगे, आपको हमेशा घूमते घूमते बात करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी हमेशा मोबाइल रहती है। तो ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप मोबिलिटी लेके आएंगे अपनी बॉडी के अंदर, उतना ही आपका ये पोस्चर जो है ये ठीक होता चला जाएगा और आपको बैक पेन और नेक पेन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मोरओवर ये जो सिटिंग जैसा जो एक शैतान है ये आपको परेशान नहीं करेगा। तो अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका, या फिर कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो उसके लिए एक वीडियो हम अपना पहले भी बना चुके हैं, जिसमें हमने ऑफिस एर्गोनॉमिक्स नाम के और टू डू एक्सरसाइज नाम की एक वीडियो बनाई है, जो कि आप ऑफिस वाले जो अपना आपका डेस्क एरिया है उसमें ही खड़े खड़े कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपको बहुत सहायता करेंगी। तो सिटिंग जैसी जो प्रॉब्लम है उसको कॉम्बैट करने के लिए सबसे अच्छा जो चीज़ है वो है मोबिलिटी। और इस मोबिलिटी के लिए आप तरह तरह की अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप पिलाटे कर सकते हैं। आप कुछ नहीं अगर आपको आ पा रहा है, जो इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ इंडियन क्लासिकल डांसेस। जो वेस्टर्न डांसेस हैं वो नहीं, क्योंकि इंडियन क्लासिकल डांसेस में जो फ्लो एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी में अच्छा मूवमेंट लेके आती है और आपकी बॉडी की जो स्पाइन है उसको काफ़ी हद तक लचीला रखती है। मित्रों, याद रखिए कि जितना ज़्यादा आपकी कमर लचीली रहेगी उतने ही ज़्यादा आप यंग रहेंगे। तो जो भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, वो जो उड़ीसा में होने वाले जो आपके डांस फॉर्म है, जो मणिपुरी है, इसी तरह के डांस फॉर्म में आप देखिए बैलिस्टिक एनर्जीज का यूज़ नहीं होता है और वो बहुत हद तक फ्लो एनर्जीज पे काम करते हैं, और जिससे कि वो आपकी बॉडी में मूवमेंट लेके आते हैं और कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी से भी आप अपने आप को चलायमान रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टिक एक्सरसाइजेस हैं। स्टिक एक्सरसाइज करने के साथ में आप अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट, आप साइड टू साइड टर्न कर सकते हैं और आप फॉरवर्ड और बैक बेंड भी कर सकते हैं। कुछ और जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है कि अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटा सा एक कुशन है वो अपनी कमर के पीछे रख लीजिए, जिससे कि आपकी कमर के दर्द में आराम मिलेगा और वो आपके पोस्चर को भी सीधा करने में आपको बार बार इंटीमेट करता रहेगा। उसी पिलो को आप अपनी ऑफिस चेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कमर दर्द की समस्या है ये आपको 25 से 30 साल की उम्र में शुरू होती है। आप कभी भी एक छोटे बच्चे को ये नहीं कहते देखेंगे कि उसकी कमर में दर्द कर रहा है। उसका रीज़न एक यही होता है कि छोटा बच्चा खेलता है, कूदता है, घूमता है, फिरता है, झूले पे चढ़ता है, मिट्टी में गिरता है, स्विमिंग भी सीखने जाता है, घुड़सवारी भी करता है। तो इन सब चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो एक ही वर्ड है, वो है मूवमेंट। ये मूवमेंट जितना ज़्यादा अपनी बॉडी में आप लेके आएंगे, आपको ना तो कमर का दर्द होगा ना गर्दन का दर्द होगा, और विश्वास मानिए बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपका विजन, आपका स्ट्रेस, आपकी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आपकी भूख, आपका हार्ट रेट, अगर आप मूवमेंट में रहते हैं तो ये सभी चीज़ें आपकी दुरुस्त रहेंगी। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं कि क्या करा जाए, तो एक थंब रूल का हमेशा इस्तेमाल करिए, दैट इज़ वॉकिंग। अगर आप वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारा मूवमेंट आता रहेगा और आपको ये कमर दर्द की और गर्दन दर्द की समस्या जो कि सिटिंग की वजह से होती हैं वो आपको कम से कम करेंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम करते हैं तो वहाँ से जो ब्लू रेज निकलती हैं उसको कट ऑफ करने के लिए कुछ तरह के शील्ड्स आते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी आंखों को कम खराब करेगा। तो जब आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आपके आसपास में इतना सारा है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसके द्वारा आप चेक करके ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस अप्लायंस से कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और आपकी चॉइस ऑफ परचेज वो अप्लायंस होने चाहिए जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम से कम हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना कम रहेगा उतना आपका बॉडी की लॉन्जेविटी बढ़ती रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्पीकर पे बात करें, ना कि अपने फ़ोन को कान पे लगा के, जब तक कि आपकी बातें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं उनसे ये रिकमेंडेशन है कि आप वो चेयर खरीदिए जिस चेयर पे बैठ के आपको अच्छा लगता है। ये काम मत करिए कि वो ब्रांड की कंपनी आपको सबसे अच्छा चेयर दे रही है। आप खुद जाइए स्टोर पे जाके खुद जज करिए कि कौन सी सस्ती चेयर आपके लिए अच्छी हो सकती है या फिर कोई महंगी चेयर आपकी सस्ती हो सकती है। जो मेरी रिकमेंडेशन है वो एक ऐसी चेयर है जिसमें नीचे बस खाली फ्लैट हो और उसके ऊपर थोड़ा सा कुशन लगा हो, ताकि आपकी जो कमर है वो उस पर फॉरवर्ड बेंड भी करे, बैक बेंड भी करे, आप उस पर साइड टू साइड ट्विस्ट भी कर सकते हैं और ये वाला टर्न भी कर सकते हैं। जितना आपकी कमर को सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा आपकी कमर खराब हो सकती है। आप कोशिश करिए कि उसको फ्री रखिए और अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा मोबाइल करने के लिए रूम मिलेगा उतना वो अच्छी रहेगी। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मैट्रेसेस कैसे होने चाहिए। मेरे ओपीडी में और महीने की अगर बात करूं तो शायद 50 लोग मेरे से ये बात बोलते होंगे कि क्या हमारा कमर का दर्द हमारे मैट्रेस की वजह से है, अगर है तो हमको किस कंपनी का मैट्रेस लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 40 डेंसिटी का कोई भी एक मैट्रेस ले सकते हैं इसमें बीच में कॉयर लगा हो और ऊपर नीचे उसमें मेमोरी हो। तो ये कॉयर प्लस मेमोरी वाले जो होते हैं 40 डेंसिटी के मैट्रेस ये सबसे अच्छे होते हैं। इससे जब आप ऊंचा डेंसिटी का मैट्रेस खरीदेंगे तो वो सख्त होते हैं, वो आपकी बॉडी को उतना आराम नहीं देंगे। और इससे अगर कम डेंसिटी के खरीदते हैं मेमोरी फोम वाले तो वो आपके स्पाइन का जो कर्व होता है उसको बिगाड़ देंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग रन में कमर के दर्द रह सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जब आप बैठ के चेयर पे काम करते हैं तो उससे अच्छा ये भी है कि आप एक स्टैंडिंग वाला प्लेटफॉर्म ले लें जहाँ पे आप थोड़ी देर खड़े होकर भी काम करते हैं। तो लेट सपोज कि आपने थोड़ा काम बैठ के किया, थोड़ा काम आप खड़े होकर करते हैं। आजकल बाजार में कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिसको आप अपनी ट्रेडमिल के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं तो वहीं पे वॉक करते करते भी अपनी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। वो उस प्लेटफॉर्म को लगा के इसके ऊपर आपने अपना लैपटॉप रख दिया और वहीं पे आप अपने काम भी कर सकते हैं उसी ट्रेडमिल के ऊपर। आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, काम कर रहे हैं और इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। साथ ही साथ आप चल रहे हैं तो आपकी मूवमेंट भी हो रहा है। इसी के साथ ही आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। बट 2 जरूरी बातें जो इस वीडियो में है वो है कि अगर आपको बहुत कम टाइम है और आप कम टाइम में कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इसी वीडियो के लिंक में ऑफिस एर्गोनॉमिक्स और वहीं पे टू डू करने वाली एक्सरसाइज है, उसके लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में।